अखिलेश यादव जी सत्ता वियोग में पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे वो तड़प रहे हैं। ऐसे बयान किसी राजनीतिक नेता को देने की जरूरत ही नहीं है। कौन से आचार क्या कथा कह रहे हैं और उस कथा कहने वाले को कौन सा यजमान क्या उनको दक्षिणा दे रहा है, ये सरकार का भी काम नहीं है, ये किसी राजनीतिक दल के नेता का भी काम नहीं है। लेकिन मैंने कहा, मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी इस प्रकार के मुद्दों को जन्म देने की कोशिश करती है, लेकिन इससे सपा समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर हो रही, सपा होने की ओर अग्रसर हो रही। इस प्रकार की चीजें समाज स्वीकार नहीं। वेस्ट यूपी में बहुत सारे ढाबे अभी पहचान छुपाकर चल रहे हैं, क्या सख्त होगी सरकार इस पर? देखिए, सरकार की मंशा स्पष्ट की जा चुकी है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम जो लोग करते हैं वह ना करें। जैसे अभी कुछ लोग पकड़े गए, तो ये गलत है। इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार की मंशा भी जानते हैं और लगातार इस बात का प्रयास किया गया है कि किसी की जो धार्मिक भावना है उसको आहत करने का, चाहे हमारे कांवड़ यात्री हों चाहे अन्य कोई हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा के समय ही नहीं, जब कांवड़ यात्रा नहीं भी रहती है तब भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार की मंशा है, मुझे लगता है सरकार की मंशा प्रशासन के माध्यम से संबंधित लोगों तक पहुंची है। वो अपने आप को सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे तो फिर उस पर जो कार्रवाई हो सरकार के संज्ञान में है, उस पर विचार हो रहा है। मेरठ सहित जिस भी नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत में कहीं ऐसी समस्या है, तो अभी तो हम लोग एक प्रबंध ऐसा कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग या संविदा जो है उसके लिए एक अलग से निगम बनाया जा रहा है। जो शोषण होता है उस शोषण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, और जो सफाई करने वाले हैं वो सबसे आदरणीय हैं, और इसलिए उनके लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता से ध्यान रख रही, विचार कर रही है।